हारने का मुख्य कारण क्या मानते हैं? अब वो जनता के बीच में जा नहीं रहे थे तो हारने का कारण तो यही है ना। जनता के बीच में कभी नहीं गए। अब 10 साल में तो भाई मौलाना दिखे नहीं। हारने का उनके सबसे पीछे का जो कारण था कि वो जनता के द्वारा चुने जाते थे, लेकिन जनता के लिए कुछ भी काम नहीं करते थे। प्रत्याशी कोई हो, वो ये अपने घमंड में चूर था कि हमको मोदी के नाम पे वोट मिलेगा। ना हमारे क्षेत्र में कोई विकास हुआ, ना कोई विश्वविद्यालय बना या डिग्री कॉलेज बना हो, या कोई रेलवे स्टेशन या पुल और ब्रिज पास करने का दावा किया था। हमारे यहाँ तहसील में लाइब्रेरी को पैसा देने के लिए दावा किया था। आज तक ना यहाँ पर आए और ना कोई प्रचार किया। तो नाराज थी उनसे, नेताजी से? कई साल है जे न को कॉलोनी ना कम पेंसिंग कोई चीज़ें नहीं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। चुनाव हो चुका, एनडीए सरकार बन चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एनडीए सरकार का जो हाल हुआ, भारतीय जनता पार्टी का जो हाल हुआ, उस सदमे से अभी तक उबर नहीं पाई है। आप लगातार देख रहे हैं आरएसएस के तमाम लोग, वाराणसी से लेकर के तमाम अन्य जगह जहां पर आरएसएस का एक तरीके से दबदबा माना जाता, वो सभी लोग मठ में जाकर के बाबा योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली दरबार बिल्कुल हिला पड़ा है, समीक्षा हो रही है, और उसी समीक्षा के बीच में आपको बता दे, तमाम मंत्री जो मैदान में उतारे गए वो भी हार गए। चाहे अगर बात की जाए जयवीर की, चाहे बात की जाए कौशल किशोर की, चाहे कोई भी मंत्री हो, स्मृति ईरानी हो, क्या कुछ हाल हुआ जग जानता है, पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। हमारी मौजूदगी इस समय मोहनलालगंज में है। मोहनलालगंज तहसील के जस्ट पास में खड़े हुए हैं और तमाम निवासी हमारे साथ में। हम यही बात करेंगे कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के हारने का मुख्य कारण क्या रहा। शुरुआत आपसे करते हैं, नाम क्या हुआ? विपिन कुमार पाल। विपिन कुमार जी, कौशल किशोर का तो पूरा दबदबा माना जाता रहा पूरे क्षेत्र भर में, और 2 बार लगातार यहाँ से सांसद भी रहे और केंद्रीय मंत्री। आखिर हार क्यों गए? हारने का उनके सबसे पीछे का जो कारण था कि वो जनता के द्वारा चुने जाते थे, लेकिन जनता के लिए कुछ भी काम नहीं करते थे। और जनता के लिए, जब जनता ने आपको चुना है, आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो जनता आपको बार बार क्यों वोट देगी, क्यों आपको जिताएगी? हारने का सबसे पहला कारण एक ये था। दूसरा कारण ये था, जो विपक्षी पार्टी, जो गठबंधन के प्रत्याशी थे RK चौधरी जी, वो पहले से भी यहाँ से हम जुड़े रहे हैं, वो अच्छे नेता रहे हैं, लोगों से जुड़ाव रहा। इस कारण एक दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण था कि जो यहाँ के आम जनमानस था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उसके मन में आ चुका था कि 10 साल से ऊपर ये सरकार आ चुकी है, एनडीए की हो या भाजपा की सरकार हो, उस सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे थे, किसी कार्य में ना तो बेरोजगार था, ना किसान था, ना पहलवान था, किसी के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा था जिससे उसके पक्ष में माहौल बन सके। क्योंकि ये चाह रहे थे कि मंदिर के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा वो नहीं हो पाया। जनता ने इनके इस फैक्टर को नकार दिया है। अच्छा, एक बात और की जाए, आप पाल समाज से हैं और ये पूरी सुरक्षित सीट मानी जाती, यहाँ पे दलित आबादी सबसे ज़्यादा है, क्यों नाराज हो गई दलित आबादी? इस बात और मायावती सबसे बड़ी नेता, वो तो एकला चलो के फॉर्मूले पे चल रही थी। जी देखो, मायावती के बारे में यहाँ के लोगों के उनके जो कोर वोटर था, जो कोर वोट बैंक था, उसके मन में आ चुका था कि हमारे हितों की रक्षा मायावती नहीं कर पाएंगी। इस वजह से उनका जो कोर वोटर था, वो भी जो बीजेपी को बहुत अच्छे से हरा रहा होगा, समझ रहे हैं, जो बहुत अच्छे से हरा रहा होगा, उसके साथ शिफ्ट हो गए। ये मोहनलालगंज लोकसभा में नहीं, ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभाओं में लगभग यही फैक्टर काम किया। इस वजह से जितना दलित वोटर था वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा, उसके प्रत्याशी को जिताया। और इसके पीछे कारण था, उनको पता था कि उनके अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है, और उनके अधिकारों का अगर हनन होने से रोकना है तो हमको सत्ता से इस सरकार को हटाना है। ये जो संदेश था, जो एक गली गली में बैठे हुए हर दलित के बीच में था। चूँकि आप मोहनलालगंज में हैं, मोहनलालगंज एक ऐसी सीट है जो पूर्ण रूप से SC के लिए सुरक्षित है। यहाँ SC मतदाताओं की संख्या अधिक है। उन्होंने जागरूकता दिखाते हुए इनका जो सांसद थे, मौजूदा मंत्री थे, उनको हराने का काम किया और सपा के प्रत्याशी को जिताने का काम किया। एक बात और है, आपका पहले नाम बता दें।
KP यादव एडवोकेट। केपी यादव जी, बात की जाए हर लोकसभा में जहां पर भी चुनाव हुआ प्रत्याशी था और प्रत्याशी के साथ में मोदी जी, हर जगह प्रत्याशी का नाम नहीं लिया जाता, प्रत्याशी जो भी लड़ रहा था इंडिया गठबंधन का वो वर्सेस मोदी हो चुका था और मोदी की सरकार की बात हो रही थी और उत्तर प्रदेश में जो हालात हुए हैं वो जग जाहिर है। क्या कहेंगे यहाँ मोहनलालगंज सीट पर जो कुछ हुआ? कारण ये है कि जब ये चुनाव चल रहा था तो इसमें हर जगह मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, एनडीए का कोई नाम नहीं, बीजेपी का कोई नाम नहीं। सिर्फ जो चुनाव प्रत्याशी आता था, मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार। प्रत्याशी कोई हो वो ये अपने घमंड में चूर था कि हमको मोदी के नाम पे वोट मिलेगा, इसलिए वो 5 साल 10 साल हमारे यहाँ सांसद रहे कौशल किशोर। कभी जनता के बीच जा कर के समस्याओं को नहीं समझा कि समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं का निराकरण किया जाए। कई कार्यकर्ता उनसे मिलने जब जाते थे तो कह रहे थे मेरे पास समय नहीं है, हम दिल्ली ज़्यादा रहते हैं, आप लोग स्वयं देखें, आप लोग मुझे वोट नहीं देते हैं, मोदी को देते हैं, इसलिए मुझे प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अपने क्षेत्र के पास भी हारे हैं वो। हाँ, अपने क्षेत्र के पास हारे हैं, सब कहीं से हारे हैं। वो कुल मिलाकर के किसी से जनता के बीच में जाते नहीं थे और महंगाई, बेरोजगारी इतनी चरम अवस्था पे है, ना हमारे क्षेत्र में कोई विकास हुआ, ना कोई विश्वविद्यालय बना या डिग्री कॉलेज बना हो, या कोई रेलवे स्टेशन या पुल और ब्रिज पास करने का दावा किया था। हमारे यहाँ तहसील में लाइब्रेरी को पैसा देने के लिए दावा किया था, आज तक ना यहाँ पर आए और ना कोई प्रचार किया। अच्छा, एक बात और कर लें, एनडीए की सरकार बनी है, इंडिया गठबंधन की नहीं बनी, उसके बाद भी आप लोगों में इतनी खुशी क्यों है? देखिए, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया गठबंधन को लोग इंडी गठबंधन कहते हैं। हाँ। और इंडी गठबंधन ना हो करके शुद्ध नाम लेना नहीं जानते हैं। इंडिया गठबंधन ने परास्त कर दिया यूपी में, एनडीए को परास्त कर दिया। यहाँ से भारी बहुमत में अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन ने काफ़ी प्रगति की है। इस बात की खुशी, सरकार बने या ना बने, लेकिन यहाँ से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया है, आने वाले समय में एकदम नस्तनाबूद हो जाएंगे। देखिए, ये खुशी है और कॉन्फिडेंस में है लोग। 27 का चुनाव 2-3 साल बाद है, लेकिन तैयारियां पहले से होने लगती है। मोहनलालगंज में रहते हैं आप जी। यहाँ पर जो हालात हुआ, केंद्रीय मंत्री थे कौशल किशोर, काफ़ी दबदबा माना जाता रहा, लेकिन एकदम से सुपड़ा साफ किया और यूपी से भी हिला के रख दिया। तो आर.के. चौधरी जीतने का कारण रहा? क्या कारण नहीं बताइए, जीतने का क्या कारण रहा? आते जाते जनता के बीच में है, पब्लिक के बीच में मिलते रहे, आते जाते रहे, सुख दुख में हमेशा शामिल रहे, यही कारण रहा। लेकिन शुरुआत में जो माहौल दिख रहा था वो एकदम से बदला। कहाँ से मानते हैं जब बदला? कहाँ बदला? शुरुआत से ही बदला हुआ था, माहौल बना हुआ था। माहौल बना हुआ था। आप तो युवा हैं, 1 मिनट आगे आ जाए। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 20 साल। 20 साल। आपकी उम्र के युवाओं में तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है। युवा क्या मानते हैं, किस वजह से कौशल किशोर हारे? काफ़ी दबदबा बना के रखा था कौशल किशोर ने। वो पहली बार तो कभी मोहल्ला में दिखते नहीं हैं, हम युवाओं के लिए कुछ किया नहीं, ना आज तक मोहल्ला में कोई खेल ग्राउंड बनाया, और महिला विद्यालय कहा था मोहल्ला में कराने के लिए, वो भी नहीं किया। अच्छा, आप लोग की मुख्य डिमांड क्या थी जिस पे कौशल किशोर खरे नहीं उतरे? हमारे लिए यहाँ पे शिक्षा और ग्राउंड, यही 2 मुद्दे थे। और प्लस जो हमारी परेशानी थी शिक्षा को लेकर, स्कूल में कोई विकास नहीं हो पाता था। तो एक बात और करें, जो चुनाव जहां से पलटा उसके बारे में भी कुछ बताएं, किस जगह से पलट गया? वो तो चुनाव इस वजह से पलटा क्योंकि वो मोहल्लागंज आते ही नहीं थे, किसी से मिलते ही नहीं थे। हम लोगों की आज तक शक्ल ही नहीं देखी मोहल्लागंज में। हम युवाओं में रहते हैं, हमारे साथ 10-20 साल हमारे दोस्त हैं, वो सोचते थे कोई हमारा नेता हो जो के साथ हम लगें, यहाँ प्रचार प्रसार करें, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं था। वो कभी आते ही नहीं थे मोहल्लागंज। और आर.के. चौधरी ऐसे इंसान थे जो आके हम लोग से हाथ मिलाते थे, हमारे साथ खड़े होते थे, एकदम प्रेम व्यवहार उनका इतना अच्छा था, तो इसलिए सभी युवाओं ने उनका साथ दिया और बढ़ चढ़ के वोट भी कराया। देखिए, ये मोहनलालगंज की जनता है। अम्मा यहीं पर रहती हो आप? वोट डाली थी चुनाव में, तो क्या कारण रहा? कौशल किशोर काहे हार गए? अरे भैया, तुम्हारी पंच जान दे, हम तो वाटर डालक रह डरते हैं। तो कौशल किशोर को सुनवाई करते थे कि नहीं करते थे? अब भैया कौन सुनवाई, हमारे तो सुनवाई कोई नहीं करता। कोई नहीं करते थे, तो नाराज थी उनसे, नेताजी से? कई साल है जे न कोई कॉलोनी, न कौन पेंसिंग, कोई चीज़ें नहीं, कोई चीज़ नहीं। 1 मिनट रुकिएगा। मोहनलालगंज में रहते हैं? हाँ, मोहनलालगंज में रहते हैं। कौशल किशोर जो आपके केंद्रीय मंत्री थे, हारने का मुख्य कारण क्या मानते हैं? अब वो जनता के बीच में जा नहीं रहे थे तो हारने का कारण तो यही है ना। जनता के बीच में कभी नहीं गए? अब 10 साल में तो भाई मोहल्लागंज दिखे नहीं। काफ़ी हिला दिए, केंद्रीय मंत्री को हराए हैं आप लोग। और क्या, पब्लिक पब्लिक हराई है, हम अकेले थोड़े हैं, पब्लिक हराई है।
तो आर के चौधरी में क्या पसंद आ गया था? आर के चौधरी जनता को पसंद आ गए, दलित पीछे नीचे का जितना वोटर था वो सब चला गया उसी में। और सबसे बड़ी समस्या क्या थी जिस वजह से कौशल किशोर को यहाँ से हराया पब्लिक ने? अब जनता को बीच में 10 साल में यहाँ कोई विकास भी नहीं हुआ मोहनलालगंज में। जनता को तो विकास चाहिए ना, विकास मुख्य कारण था। विकास मुख्य ही कारण है। आप जनता के बीच में जाएंगे नहीं। देखिए, मुख्य कारण था विकास। एक मिनट आप भी आ जाइए, मोहनलालगंज में रहते हैं। एक प्रश्न लूंगा आपसे। यहाँ पर कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री हारने का मुख्य कारण क्या मानते हैं? विकास ना होना। विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए, विकास मुख्य कारण है। लोगों से हमारी बात हो रही है, यहाँ पे क्लियर कट बता रहे 2024 का लोकसभा चुनाव अपने अंतिम छोर पर था और उस समय तक की बात हो रही थी कि मोदी जी 400 पार लाएंगे। रिजल्ट आया, आपने देखा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ और उसके बाद तमाम सारी समीक्षा बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, केंद्रीय मंत्री जब मैदान में जब उतारे गए और तमाम मंत्रियों को जब मैदान में उतार दिया गया, उसके बाद ये मंत्री जब हार जाते हैं तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सरकार ने तमाम सारे दावे किए और ग्राउंड स्तर पर तमाम सारे काम की बातें की, लेकिन रियलिटी में जब मंत्री हार जाता है तो समझ में आ जाता है कि जो कामों के जो दावे हुए कहीं ना कहीं वो खोखले ज़रूर निकले हैं। इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन रहा है वो सभी के सामने रहा और ये जो रिपोर्ट है आम जनता और पब्लिक, यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो एडवोकेट, वो बता रहे हैं कि जो मंत्री जी हैं कौशल किशोर, उन्होंने 10 साल तक पब्लिक के बीच में जो आने की जो बातें थी वो सोशल मीडिया पे ज़रूर थी लेकिन आए नहीं, और तमाम सारी बातें इस तरीके की दबंगई की सोशल मीडिया पे ग्राउंड स्तर में पब्लिक के बीच में रही। और जो बातें कही आपके बीच में रही और आप मोहनलालगंज में रहते हैं तो किन वजहों से कौशल किशोर की हार हुई है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।